बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लो। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूं, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया क्या वो बाप नहीं था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज हुआ, जो इंसानों का आगाज हुआ, कभी फिजा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, सारी ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा मैं बचपन में सोचा करता था मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियां हैं उसको बदलना पड़ता है हर 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं मेरी टांगे तो बेटा दबाना? जब खुद बाप बने तो पता चला उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगें भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए, मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ, 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालिद और वालिदा दोनों। जब खालिक ने फर्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फर्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फर्क करने वाली? तुम कौन होती है बताने वाली? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो मर्द है वो मर्द में और बाप में क्या फ़र्क होता है, और बाप कब कमज़ोर होता है, किस सिचुएशन में जाके कमज़ोर होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सवाल और टॉपिक तो समझ गए, अब हमें एलिब्रेट कीजिएगा कि भाई मर्द और बाप में क्या फ़र्क है और बाप कमज़ोर कब होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस के ये वो टॉपिक है जो बहुत ही सोसाइटी में इग्नोर किया गया है। जैसे आपने अपनी इंट्रो में कहा कि ख़वातीन के हवाले से तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मर्द के हवाले से, बाप के हवाले से, वालिद के हवाले बहुत कम बात होती है। देखिए मर्द तो वो है जो जेनेटिकली एक अपने अंदर जीन्स लेकर पैदा हुआ है XY क्रोमोसोम के, वो पूरी ज़िंदगी एक मर्द है। लेकिन मर्द से बाप वो तब बनता है जब उसी XY क्रोमोसोम से वो अपनी बीवी XX क्रोमोसोम के साथ मिलता है और एक नई जनरेशन बेटा या बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है। अब सवाल ये है कि बाप होता क्या है? बाप बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसमें कहा जाता है कि बे से मुराद होती है कि
آپ کی والد سوری رضوان کا لفظ ہے، والد سے مراد ہوتی ہے ولایت یا وفا، اچھا، الف سے مراد ہوتی ہے اعلیٰ مقام، عرفہ مقام، لام سے مراد ہوتی ہے لطف و کرم، واہ اور دال سے مراد ہوتی ہے دانائی۔ واہ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں وہ والد ہوتا ہے۔ واہ، باپ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ بھی 3 خوبیوں یا ایٹریبیوٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ واہ، بے کا مطلب ہوتا ہے برکت والا، الف کا مطلب ہوتا ہے آبیاری کرنے والا، اولاد کی آبیاری کرنے والا، اور پے سے مراد ہوتی ہے پیار کرنے والا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ زندگی میں کمزور بھی ہو سکتا ہے، مگر ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جس اولاد کے سہارے اس نے جوان رہنا ہوتا ہے، اس نے مرد رہنا ہوتا ہے، وہ اولاد جب اپنی محبت، اپنی پیار، اپنی شفقت باپ سے کھینچ لیتی ہے تو وہ مرد کے اندر کا بوڑھا انسان تو زندہ رہتا ہے، باپ نہیں مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو باپ کا مرنا باپ کو کمزور کرتا ہے، والد کی ولدیت اسے کمزور کرتی ہے، باپ کا باپ کے ہونے کا رشتہ اور احساس اسے کمزور کرتا ہے۔ بطور مرد تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، بے شک، بے شک۔ مگر وہ بطور باپ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کردار تھا جس کو ہم نے مذہبی اور سماجی اعتبار سے بھی اگنور کیا۔ مثلا کیسے؟ کیا دنیا کا جو پہلا انسان بنایا گیا کیا وہ باپ نہیں تھا؟ ہائے ہائے، حضرت آدم علیہ السلام، کیا بات، جو انسانیت کا آغاز ہوا، جو انسانوں کا آغاز ہوا، کبھی فضا آپ نے یا ہمارے دیکھنے والوں نے ایک بات سوچی کہ جو تخلیق ہے وہ تو عورت کرتی ہے، لیکن رب پہلے مرد کو پیدا کر مرد رہا کو ہے۔ پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب سمجھیے گا، یہ سمجھ آ گیا تو باپ اور والد کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس لیے پہلے مرد کو پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے مجھے ایک مرد چاہیے، تب میں عورت پیدا کروں گا۔ واہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ